सोचो, एक ऐसी जगह जहां हवा इतनी पतली है, इतनी पतली कि सांस लेना मुश्किल है। यह है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान। यहाँ भारतीय सैनिक दिन रात कड़ाके की ठंड में पहरा देते हैं। वे बर्फीले तूफानों, बर्फ खिसकने और दुश्मन का सामना करते हैं। उनकी बहादुरी कहानियों में लिखी जाती है। ये सैनिक कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। ये आम लोग हैं जिन्होंने एक असाधारण जीवन चुना है। ये ग्लेशियर के रक्षक हैं जो अटूट समर्पण के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनकी कहानियां हौसले, दृढ़ संकल्प और भारतीय सेना की अटूट भावना की कहानियां हैं। सियाचिन हिमालय में ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर है। यह कश्मीर के विवादित क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है। हवा पतली होती है और बर्फ से सूरज की किरणें इतनी तेज चमकती हैं कि आंखें चौंधिया जाती हैं। यह धरती पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। फिर भी सियाचिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जो कोई भी ग्लेशियर को नियंत्रित करता है, वह आसपास के पहाड़ों को नियंत्रित करता है। भारतीय सैनिक 1984 से यहाँ तैनात हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह बर्फीला रेगिस्तान भारत के नियंत्रण में रहे। उनकी उपस्थिति भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सियाचिन में जीवन मानवीय सहन शक्ति की परीक्षा है। सैनिक भोर से पहले जाग जाते हैं। हवा बर्फीली होती है, खुली त्वचा को चुभती है। वे गर्म रहने और अपनी शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए व्यायाम करते हैं। इस पतली हवा में हर हरकत एक प्रयास है। साधारण उच्च कैलोरी वाले भोजन के नाश्ते के बाद सैनिक अपने कर्तव्यों को शुरू करते हैं। वे बर्फीले रेगिस्तान में गश्त करते हैं। उनके हथियार तैयार रहते हैं। वे अपने उपकरणों का रख रखाव करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह चरम स्थितियों का सामना कर सके। और वे न केवल दुश्मन से बल्कि अकेलेपन और एकांत से भी जूझते हैं। मानव शरीर सियाचिन के लिए नहीं बना है। ऑक्सीजन की कमी साधारण कामों को भी थका देने वाला बना देती है। सैनिकों को सिरदर्द, जी मिचलाना और चक्कर आना, ऊंचाई की बीमारी से पीड़ित होते हैं। शीतदंश एक निरंतर खतरा है। अत्यधिक ठंड मिनटों में अंगों को जमा सकती है। मानसिक मजबूती शारीरिक शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण है। सैनिक अलगाव, भय और मृत्यु के निरंतर खतरे से जूझते हैं। भारतीय सेना उन्हें सामना करने में मदद करने के लिए परामर्श और सहायता प्रदान करती है। भाग 5, मुसीबत में साथी। इस क्षमा न करने वाले वातावरण में दोस्ताना एक जीवन रेखा है। सैनिक अपने साथियों के साथ अटूट बंधन बनाते हैं। वे अपनी आशाओं, आशंकाओं और सपनों को साझा करते हैं। वे कठिनाई के बीच खुशी के पल ढूंढते हुए एक साथ जन्मदिन और त्योहार मनाते हैं। ये बंधन दोस्ती से परे हैं। वे सियाचिन के क्रूसिबल में जाली भाईचारा हैं। वे अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि उनका साथी ही इस बर्फीले रेगिस्तान में उनका एकमात्र परिवार है। भाग 6, जीवित रहने के साधन। सियाचिन में जीवित रहने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। सैनिक अत्यधिक ठंड का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए बहुस्तरीय कपड़े पहनते हैं। वे अपनी आंखों को बर्फ के अंधेपन से बचाने के लिए विशेष चश्मे का उपयोग करते हैं। शीतदंश को रोकने के लिए उनके जूते अछूता हैं। तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेलीकॉप्टर हवा से आपूर्ति करते हैं और बीमार और घायलों को निकालते हैं। सैटेलाइट फोन बाहरी दुनिया के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं। मौसम पूर्वानुमान में प्रगति से बर्फीले तूफान और हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है, जिससे जोखिम कम होते हैं। भाग 7, घर से पत्र। सियाचिन में घर से एक पत्र एक अनमोल उपहार है। यह बर्फ और बर्फ से परे दुनिया की याद दिलाता है। सैनिक बेसब्री से अपने प्रियजनों से समाचार का इंतजार करते हैं। उनके शब्दों से शक्ति और सांत्वना प्राप्त करते हैं। भारतीय सेना पारिवारिक समर्थन के महत्व को पहचानती है। विशेष पहल सैनिकों को वीडियो कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिवारों से जुड़े रहने की अनुमति देती है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों का सम्मान और देखभाल की जाती है। भाग 8, सियाचिन की भावना। सियाचिन की भावना माप से परे साहस की है। ये स्वयं से पहले कर्तव्य को रखने के बारे में है, ये जानते हुए कि राष्ट्र की सुरक्षा उनके कंधों पर टिकी हुई है। ये चुनौतियों का सामना करने के बारे में है,
कभी हार न मानने, कभी हार न मानने के बारे में। यह भावना सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है। यह हमें देशभक्ति, बलिदान और लचीलापन का सही अर्थ सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी मानव भावना विजय प्राप्त कर सकती है। भाग 9, एक राष्ट्र की कृतज्ञता। सियाचिन के सैनिक हमारे गुमनाम नायक हैं। वे मौन में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। अक्सर उनके बलिदानों के लिए पहचाने नहीं जाते हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता के ऋणी हैं, जिसका भुगतान कभी नहीं किया जा सकता है। उनकी कहानियों को बताया और दोहराया जाना चाहिए, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत की याद दिलाती है। हमें उनकी सेवा का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से करना चाहिए। हमें अपने सैनिकों और उनके परिवारों का समर्थन करना चाहिए, उनकी भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए। भाग 10, निष्कर्ष। बहादुर को सलाम। अगली बार जब आपको ठंड लगे तो सियाचिन के सैनिकों के बारे में सोचें। उनकी बहादुरी, उनके बलिदान, कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में सोचें। उनकी कहानी आपको एक बेहतर नागरिक बनने, अपने तरीके से राष्ट्र में योगदान करने के लिए प्रेरित करे। सियाचिन के सैनिक हमारी आजादी के रक्षक हैं। वे हमारे समय के सच्चे नायक हैं। आइए हम उनके साहस को सलाम करें और उनके बलिदान को सम्मानित करें। यही कारण है कि हम रात में चैन से सोते हैं।